हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका दलाई जी के चैनल में। नमस्कार। तो मैं पार्ट 1 से पार्ट 7 तक सारे वीडियोज सामान्य ज्ञान हिस्ट्री के लूसेंट के वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ चेक आउट। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहमान या चौहान वंश। फर्स्ट, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजनीति अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। दूसरा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव थे। इन्होंने सन 1153 से 1163 ईस्वी तक शासन किया, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। थर्ड, सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। फोर्थ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पांचवा, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। छठा, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। सातवां, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। आठवां, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। नौवां, तराई के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। नेक्स्ट है परमार वंश। पहला, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन कह सकते हैं। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। दूसरा, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। तीसरा, नसधीर चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। चौथा, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। पांचवा, नवसाहसांग रचित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। छठा, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। सातवां, भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आठवां, इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। नौवां, राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। 10वां, राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। 11वां, भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। 12वां, परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। पहला, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम चेचाक भुक्ति था। दूसरा, चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक 823 ईस्वी में। तीसरा, इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी। चौथा, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। पांचवा, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। छठवां, यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। सातवां, धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया गया था। 999 ईस्वी में। आठवां, धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। 9वां, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। 10वां, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। 11वां, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। 12वां, आल्हा ऊदल नामक 2 सेनानायक
परमार्थ देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। 13वां, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। पहला, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी आन्हिलवाड़ थी। दूसरा, मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तीसरा, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। चौथा, भीम प्रथम के समान सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। पांचवा, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। छठा, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। सातवां, माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। आठवां, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। नौवां, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। 10वां, सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। 11वां, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। 12वां, भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। 13वां, बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश। पहला, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। दूसरा, कलचुरी वंश एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। तीसरा, कलचुरी राजवंश सबसे महान कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। चौथा, प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश। पहला, सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते हैं। दूसरा, सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। तीसरा, अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में ही करवाया था। चौथा, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। दूसरा, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तीसरा, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। चौथा, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। छठवां, महमूद गजनी। पहला है 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। दूसरा, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। तीसरा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। चौथा, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। पाँचवां, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। छठवां, अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। सातवां, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आठवां, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उद मिलाल की उपाधि दी थी। 9वां, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 10वां, महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। 11वां, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। 12वां, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। 13वां, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। 14वां,
महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। 15वां, महमूद गजनी ने थानेसर के चक स्वामिन की कांस्य मूर्ति आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। 16वां, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अन्हिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। 17 सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। 18वां, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 19वां, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। 20वां, महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। 21, महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। 22वां, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्पी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी पहला, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। परिणाम हुआ था पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष था 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और परिणाम रहा गौरी इसमें विजयी हुआ। तीसरा, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के विरुद्ध, इसमें गौरी विजयी हुआ था। तीसरा, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। चौथा, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। सल्तनत काल। गुलाम वंश। पहला, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था। नोट, गुलामों को फारसी में बदगाह कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। चौथा, कुतुबुद्दीन की नींव कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं सबसे पहले चांदी तांबा का जीतल। इसने एकता प्रणाली चलाई थी। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए-चिहलगानी नाम से जाना गया। पाँचवां, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। 5वां नंबर, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। छठा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श अर्थात लाखों को दान देने वाला भी कहा जाता है। 7वां, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। 8वां, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। 9वां, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। 10वां, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 11वां, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात वह बदायूं का गवर्नर था। 12वां, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण देहली-ए-कुहना के निकट करवाया था। 13वां, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। 14वां, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। 15वां, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी।
16वां इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। 17वां शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम महिला सुल्तान बनी जिसने शासन की बागडोर संभाली। 18वां रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह अर्थात टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। 19वां रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर अर्थात घोड़े का सरदार नियुक्त किया। 20वां गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। 21वां रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। 22 रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। 23 बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। 24 बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूह शाह 1242 ईस्वी में बना। 25वां बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूह शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। 26वां नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। 27वां बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। 28वां बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। 29 तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। 30 बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। 31वां नंबर राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। 32वां बलबन ने फारसी रीत रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। 33वां अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। 34वां नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की। 35 नंबर बलबन के दरबार में फारसी के विरुद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। 36 गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमरसु था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। पहला गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। दूसरा इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। चौथा 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। पाँचवां अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्य था। छठा अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। 7वां नंबर घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 8वां अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। 9वां इसने खम्स अर्थात दूध का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। 10वां इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यापारियों के शरीर में से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। 11वां दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। 12वां जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 13वां अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। 14वां दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। 15वां सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। 16वां अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। 17वां अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी रखता था।
18वां सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। 19वां सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।